अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स हमला, 16 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मुकाबले की शाजिया इल्मी ने की तरदीद। पोनाला लक्ष्मैया तेलंगाना और रघुवीरा रेड्डी सीमा आंध्रा कांग्रेस सदर मुकर्रर। तश्कील तेलंगाना के बाद भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। महबूबनगर असेंबली हलके से टीआरएस लीडर सैयद इब्राहिम इंतखाबी टिकट से महरूम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नक्सलाइटों ने छत्तीसगढ़ में माओवाद सरगर्मियों से बदतरीन मुतासरा जिला लकमा में मंगल के रोज दिन दहाड़े घाट लगाकर किए गए दहशतनाक हमले में सिक्योरिटी टीम के 16 एहलकारों को हलाक कर दिया, जिनमें सीआरपीएफ के 11 एहलकार भी शामिल हैं। इस हमले में एक आम शहरी भी हलाक हुआ है। इस हमले ने इस जिले में 2010 के दौरान पेश आए दांतेवाड़ा इंतहाई वहशियाना हमले की याद ताज़ा कर दी, जिसमें सिक्योरिटी के 76 एहलकार हलाक हो गए थे। दैनिद्वारा मोहर के करीब टोंगापाल में कल दिन के 10:15 पर यह अलमनाक वाक़या पेश आया, जब सिक्योरिटी फोर्सेस का 44 रुकनी मुश्तरका जुट जंगलाती इलाके में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ था कि इसके अरकान अचानक घमासान फायरिंग और ज़ेर ज़मीन बारूदी धमाकों की जद में आ गए। बस्तर के ज़िला लकमा के इलाके जरम घाटी के करीब नक्सलाइटों ने सिक्योरिटी टीम को घाट लगाकर किए जाने वाले हलाकत ख़ेज़ हमले का निशाना बनाया। गुज़िश्ता साल मई के दौरान नक्सलाइटों ने अपने बर्बरियत अंगेज़ हमले में प्रदेश कांग्रेस की क़यादत का सफाया किया था। इस हमले में 25 अफराद हलाक हो गए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआईजी ने उनके ताज़ा तरीन वाक़े के बारे में तफसीलात बयान करते हुए मीडिया नुमाइंदों से कहा कि सीआरपीएफ के 11 एहलकार और रियासती पुलिस के 4 मुलाजमीन हलाक हो गए। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सुभाष इस टीम की क़यादत कर रहे थे, जो खुद भी इस हमले में हलाक हो चुके हैं। दीगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़राए ने कहा कि सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के एक अफसर भी महलूकिन में शामिल हैं। नक्सलाइट्स, जिनकी तादाद तकरीबन 200 थी, 3 घंटे तक जारी इनकाउंटर के बाद महलूक पुलिस मुलाजमीन का असला और गोला बारूद लेकर फरार हो गए। आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी ने इन क़यास आराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की कि इन्हें लोकसभा इंतखाबात में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ नामजद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली से इंतखाबी मुकाबला करने से उन्होंने कभी इत्तेफाक नहीं किया। शाजिया इल्मी ने ट्विटर पर लिखा कि वो रायबरेली से मुकाबला नहीं कर रही है। उन्होंने कभी इससे इत्तेफाक नहीं किया। वो गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसिल तरदीद करती आ रही है। पार्टी में ये खबरें आम हैं कि शाजिया इल्मी को रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है, जबकि पार्टी ने कुमार विश्वास को अमेठी से कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है। ज़राए के मुताबिक आम आदमी पार्टी शाजिया इल्मी को सोनिया गांधी के खिलाफ मुकाबले में लाना चाहती है, लेकिन शाजिया इल्मी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने फर्रुखाबाद या दिल्ली की कोई और नशिस्त से मुकाबले में दिलचस्पी जाहिर की है। फर्रुखाबाद की नुमाइंदगी मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कल कहा था कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी भी महफूज नशिस्त चाहती है। फिल्म अदाकार आमिर खान और इनके टीवी शो के ताल्लुक से बाश सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हद तक आमेज और गलत इत्तलात फैलाने पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आमिर खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्रीनिवास रामाराव ने बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई। हफ्ते को आमिर खान ने मुंबई पुलिस से रुजू होकर कहा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इनके खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है और इनका इमेज मुतासिर किया जा रहा है। आमिर खान ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में जॉइंट पुलिस कमिश्नर सदानंद को बताया कि इन साइट्स पर इंतहाई गलत और झूठे पैगामात फैलाए जा रहे हैं। इसमें यह कहा गया था कि आमिर खान का टेलीविजन प्रोग्राम सत्यमेव जयते सीजन 2 एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है जो मसाजिद की तामीर में मुआवनत करती है और मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार की फराहमी में मदद करती है। आमिर खान ने कहा कि इनका टीवी शो मगरबी बंगाल में ह्यूमैनिटी ट्रस्ट से मुल्हक है, जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते में तलब किए जाने वाले अतिये पूरी तरह मुस्तहिक और सेक्युलर कास्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
लोकसभा के 162 अरकान ने इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात का एतराफ़ किया है, जिनमें 76 इंतहाई संगीन इल्जामात जैसे कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और डकैती का सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2009 में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के हलफनामों के तज्ज़िये की बुनियाद पर यह रिपोर्ट जारी की है। बताया गया है कि संगीन मुकदमात के बावजूद सियासी जमातें ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया करती हैं। कांग्रेस हाईकमान ने तकसीम रियासत के बाद साबिक रियासती वजीर पन्नाला लक्ष्मैया को तेलंगाना और साबिक रियासती वजीर एन रघुवीरा रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का सदर नामजद किया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस तशहीरी कमेटी के नायब सदर नशीन नामजद हुए हैं। इसके अलावा दोनों रियासतों के लिए अलहदा मंशूर कमेटियां भी तश्कील दी गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने दोनों कमेटियों की तश्कील में समाजी इंसाफ करने का दावा किया है। काफी गौर व खौज के बाद कांग्रेस हाईकमान रियासत की तकसीम के बाद दोनों इलाकों की पार्टियों को मुस्तहकम करने और इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। साबिक रियासती वजीर पन्नाला लक्ष्मैया को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद किया गया है। इसके अलावा साबिक रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद किया गया है। 22 रुकनी कमेटी साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद फरीदुद्दीन के अलावा मरकजी बुधरा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली को नुमाइंदगी दी गई है। साबिक रियासती वजीर एन रघुवीरा रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद किया गया है और 21 रुकनी कमेटी में मरकजी बुधरा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली को नुमाइंदगी दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा को तेलंगाना तशहीरी कमेटी का सदर नशीन और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को नायब सदर नशीन नामजद किया गया। अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मुसलमानों को 12% तहफुजात और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने का वादा करने वाले टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने आज टिकटों की तकसीम के सिलसिले में अक़लियतों से नाइंसाफ़ी का पहला मुजाहरा किया है। उन्होंने महबूबनगर असेंबली हल्के से पार्टी टिकट के मजबूत दावेदार सैयद इब्राहिम को पार्टी टिकट से महरूम करते हुए तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के मुआवन सदर नशीन और तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के सदर वी श्रीनिवास गौड़ की उम्मीदवारी का ऐलान किया। गुज़िश्ता चंद दिन से इस सिलसिले में की जा रही पेश क़यासियाँ आखिरकार दुरुस्त साबित हुई। श्रीनिवास गौड़ ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि वो महबूबनगर असेंबली हल्के से टीआरएस के टिकट पर मुकाबला करेंगे, लेकिन आज चंद्रशेखर राव ने एक बयान जारी करते हुए इनकी उम्मीदवारी की तौसीक कर दी और सैयद इब्राहिम को कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी देने का तयक़ुन दिया। केसीआर ने महबूबनगर असेंबली हल्के के इंचार्ज की हैसियत से सैयद इब्राहिम की जगह श्रीनिवास गौड़ को नामजद किया है। उन्होंने अवाम और सरकारी मुलाजमीन से अपील की कि तेलंगाना जद्दोजहद में अहम रोल अदा करने वाले श्रीनिवास गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। केसीआर के इस ऐलान के साथ ही टीआरएस के अक़लियती कायदीन में मायूसी फैल गई है और ख़ास तौर पर महबूबनगर में अक़लियतों ने इस फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जोर दिया कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जो इल्जाम आयद किया है इससे फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। बीजेपी के ज़ेर एहतमाम निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए राजनाथ ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में बीजेपी ने अहम रोल अदा किया है, लिहाजा दोनों रियासतों की तरक्की में भी बीजेपी कलीदी रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिसी पर अमल करते हुए दोनों इलाकों के अवाम में जो डरार पैदा की है, बीजेपी इसको दूर करने और तरक्की देने का अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, क्योंकि अब तक इसने अपने वज़ारत उज़्मा ओहदेदार का ऐलान नहीं किया। नरेंद्र मोदी तरक्की की अलामत है और इनके पास विजन है। गुजरात में पानी व बरक़ी की कोई किल्लत नहीं है, जबकि तरक्की के मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की ज़ेर क़यादत राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी गुजरात की तरक्की की सताइश की है। उन्होंने कहा कि अगर 5 साल कबल अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पा जाती तो तेलंगाना के 1100 नौजवान खुदकशी ना करते, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी पर अमल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी नहीं है। इंतखाबात से कबल शिकस्त कबूल करने वाली कांग्रेस तरक्की व बहबूद के नारे के साथ अवाम के दरमियान पहुंचने के बजाय अवाम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी बीजेपी को जहर की खेती करार दे रही है, जबकि राहुल गांधी आरएसएस को गांधी जी का कातिल कहकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि
किरण कुमार ने जो पार्टी कायम की है इसका बालाखिर अंजाम शमशान घाट होगा। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अब तक किरण कुमार रेड्डी की बकवास को बर्दाश्त किया, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा को अबूर की। रियासत की तकसीम के मसले पर उन्होंने पार्टी के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पार्टी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सब्र व तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अब वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। साल 2010 में पुराने शहर में पेश आए फिरके वाराना फसाद में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक नौजवान को टास्क फोर्स पुलिस ने सऊदी अरब से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के बमुजिब 23 साला सैयद इरफान साकिन नई सड़क शालीबंडा पुराने शहर में पेश आए फिरके वाराना फसाद के दौरान 2 अफराद के कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुबैना मुलव्विस था। पुलिस ने बताया कि सैयद इरफान ने 29 मार्च 2010 को शालीबंडा रोड पर ये वारदातें अंजाम दिया था। मज़कूरा मुकदमात की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले की गई थी और इरफान इन वाक़यात के फौरी बाद सऊदी अरब रवाना हो गया और वहां पर सेल्समैन की हैसियत से मुलाजमत कर रहा था। हैदराबाद वापस लौटने की इत्तला पर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए SIT पुलिस के हवाले किया। देसी साख्ता पिस्टल फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक ऑटो ड्राइवर को सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 33 साला श्याम सिंह साकिन ललिताबाग चन्नानगुट्टा, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, साल 2004 में अपनी बीवी और बच्चों के हमरा रोजगार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और वो ऑटो चला रहा था। गुज़िश्ता 6 माह से वो मुआशी परेशानियों का शिकार हो गया और बीवी की खराबी सेहत से परेशान था। श्याम सिंह ने गुज़िश्ता माह अपने आबाई मुकाम पहुंचकर वहां से देसी साख्ता पिस्टल हैदराबाद मुंतकिल किया और ख्वाहिशमंद ग्राहकों को दुगने दाम में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था। टास्क फोर्स पुलिस ने इसे गोलीगुड़ा इलाके में गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से पिस्टल बरामद करते हुए इसे अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।